नमस्ते इन्वेस्टर्स। मैं आशीष मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मैक्स बूपा हेल्थ कंपेनियन। जी हाँ, मैक्स बूपा हेल्थ कंपेनियन ये एक तरह का मेडिक्लेम प्लान है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया है। इसीलिए मैं मेरे इन्वेस्टर्स को चाहता हूं कि वो इस वीडियो को देखें और समझे कि मैक्स बूपा हेल्थ कंपेनियन के अंदर कौन सी चीज़ें कवर्ड है और वो क्यों हमें लेनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि वाई मैक्स बूपा, क्यों हमें मैक्स बूपा की तरफ ध्यान देना चाहिए। पिछले कुछ टाइम से मैं देखते आ रहा हूँ इनके एडवर्टाइजमेंट्स में कि ये बता रहे हैं कि 30 मिनट्स में ये कैशलेस आपका सेटल कर देते हैं। ये चीज़ क्लाइंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि उसका कैशलेस सेटलमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद कितनी देर में हो जाता है। उसे उतने ही जल्दी अपना अप्रूवल मिल जाता है, यानी कि वो ट्रीटमेंट करवा सकता है और शांति से अपना जो भी ट्रीटमेंट है उसको कवर अप कर सकता है। एंड इज इन हाउस सेटलमेंट, यानी कि इनके अंदर कोई भी क्लेम आएगा तो वो इन हाउस सेटलमेंट होता है। इनका कोई भी थर्ड पार्टी के साथ टाई अप नहीं है, तो आपका क्लेम की जो स्पीड है सेटल होने की वो बहुत फास्ट है। थर्ड, हॉस्पिटल नेटवर्क इनका काफ़ी अच्छा है। 4800 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स के साथ इनका टाई अप है। जी हाँ, क्योंकि काफ़ी जगह पे हॉस्पिटल्स का नेटवर्क काफ़ी कम होता है तो वहाँ पे क्लाइंट को तकलीफ आती है अपना कैशलेस अप्रूव करवाने में, क्योंकि कैशलेस सिर्फ नाम का नहीं और काम का होना चाहिए। फोर्थ थिंग इज लाइफ टाइम रिन्यूएबल। इनकी जो मेडिक्लेम पॉलिसीज है वो लाइफ टाइम रिन्यूएबल के साथ आती है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप 60 के कन्वर्ट हो जाओ या 65 की एज आपकी हो जाए तो आप उसे रिन्यू नहीं करा सकते, ऐसा कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं है। जी हाँ, अब ये तो हो गया वाई मैक्स बूपा। अब हम बात करेंगे मैक्स बूपा हेल्थ कंपेनियन की। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैक्स बूपा के अंदर आपको हेल्थ कंपेनियन में जो एंट्री एज है, यानी कि कौन व्यक्ति ये पॉलिसी ले सकता है, तो कोई भी चिल्ड्रन जो 91 डेज कंप्लीट कर चुका है, यानी कि 3 महीने उसको हो गए हैं, वो ये पॉलिसी में एंट्री ले सकता है। मैक्सिमम 21 ईयर्स तक आप अपने चाइल्ड को इस पॉलिसी में अपने साथ रख सकते हो। जैसे ही 21 ईयर्स उनके कंप्लीट होते हैं तो आपके चाइल्ड की एक और मेडिक्लेम पॉलिसी अलग बन जाती है और कंटिन्यूएशन का जो बेनिफिट है इतने सालों का वो सेम आपके चाइल्ड के साथ चलता रहता है। वैसे ही एडल्ट की बात करूं तो एडल्ट 18 ईयर्स, मिनिमम 18 ईयर्स कंप्लीट किया है तो वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मैक्सिमम कोई कैपिंग नहीं है, कोई भी व्यक्ति कोई भी एज का इसको ले सकता है। अब इसके अंदर दो वेरिएंट है। या तो आप इंडिविजुअली खुद के लिए एक पॉलिसी ले सकते हो, या फिर आप पूरी फैमिली को एक साथ एक ही पॉलिसी के अंदर रख सकते हो। जब फैमिली फ्लोटर उसे कहा जाता है, फैमिली फ्लोटर के अंदर एक ही सम एश्योर जाता है। इसके बाद में सम तक वेरिएंट है। वेरिएंट जो है वो फ्लेक्स सीआर तक का है। जी हाँ इन्वेस्टर्स, 5 लाख से ये स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 1 CR तक ये लोग कवर करते हैं। इसी के बाद अब मैं इम्पेशेंट, अब मैं फीचर्स की बात कर रहा हूँ, क्या बेनिफिट्स है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे कोई भी प्रकार का रूम रेंट कैपिंग नहीं है। आप जितने की चाहो उतने के रूम में या उतने के आईसीयू में रुक सकते हो। कोई भी प्रकार का कैपिंग नहीं है, आपको अप टू सम एश्योर्ड यूज़ करने में आता है। वैसे के साथ इन पेशेंट जैसे, यानी कि आपको जैसे 24 आवर हॉस्पिटल में कंप्लीट होते हैं तो आपकी ये मेडिक्लेम पॉलिसी एक्टिव हो जाती है। तो तब हॉस्पिटल के रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, चाहे वो एक्सरे हो, मेडिसिन हो, डॉक्टर चार्ज हो, नर्सिंग हो, वो सभी एक्सपेंस आपको इस पॉलिसी में से मिल जाते हैं। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं देना क्योंकि ये अप टू सम एश्योर्ड है। फिर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करो, यानी कि आप एडमिट हो रहे हो उसके पहले कितने दिन का खर्चा मैक्स आपको दे रहा है, तो 30 डेज का खर्चा आपको मैक्स बूपा दे रहा है एडमिट होने के पहले। और पोस्ट यानी कि डिस्चार्ज होने के बाद कितने दिन, तो डिस्चार्ज होने के बाद के 60 डेज यानी कि 2 मंथ तक का जो भी एक्सपेंस है वो आपको मैक्स बूपा प्रोवाइड कर रहा है। तो टोटल एक डिजीज के लिए ये लोग 90 डेज कवर करते हैं, जैसे ही आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हो या हॉस्पिटल में एडमिट होते हो उसके पहले। नेक्स्ट थिंग इज डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर ट्रीटमेंट यानी कि ऐसी ट्रीटमेंट जिसके अंदर आपको 24 आवर एडमिट नहीं होना पड़ता है। 4 to 6 आवर्स में आपका ट्रीटमेंट हो जाता है और आपको घर पे भेज दिया जाता है, यानी कि आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है।
तो जितने भी डे केयर ट्रीटमेंट है आज तक इंडिया में डेवलप हुए, वो सभी डे केयर ट्रीटमेंट इसके अंदर कवर्ड है, और वो भी अप टू सम एश्योर्ड है, कोई भी प्रकार का कैपिंग नहीं है। उसके बाद ऑर्गन डोनर की बात करें, ऑर्गन डोनर यानी कि आप कोई और बॉडी में से अपनी बॉडी में अगर कोई ऑर्गन ले रहे हो, तो वो अप टू सम एश्योर्ड पूरा खर्चा यहाँ से मिल रहा है। आपको कोई भी अपनी तरफ से पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी प्रकार का कैपिंग नहीं है। याद रखिएगा, ऑर्गन डोनर में आप ओनली लाइव ऑर्गन ही ले सकते हो जो सामने वाली बॉडी को लाइव रखे, यानी कि आप किडनी, बोन मैरो जैसी चीज़ें ले सकते हो। तो ऑर्गन डोनर में जो डोनर है उसका पूरा खर्चा आप अपनी पॉलिसी में से दे सकते हो। वो हॉस्पिटल में एडमिट से लेके डिस्चार्ज तक के बीच का जो पूरा खर्चा है हॉस्पिटलाइजेशन का, ऑर्गन डोनर का, वो आप अपनी पॉलिसी में से दे सकते हो। देन इमरजेंसी एम्बुलेंस एक बहुत अच्छी चीज़ है इनके अंदर, कि अगर आप इनके नेटवर्क हॉस्पिटल और सेम सिटी के कोई हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, तो इनके यहाँ इमरजेंसी एम्बुलेंस का कोई भी प्रकार का कैपिंग नहीं है। अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल या फिर आउट ऑफ सिटी के कोई हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, तो एम्बुलेंस कवर का कैपिंग जो है वो 3000 रुपीज़ पर हॉस्पिटल रखा गया है। वैक्सीनेशन फॉर एनिमल बाइट, ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है जो मैंने बहुत कम पॉलिसीज़ में देखा है, कि अगर आपको कोई भी एनिमल बाइट करता है, तो अगर आपकी पॉलिसी 5 to 12.5 लाख के बीच में है, तो आपको अप टू 5000 तक का खर्चा मैक्स बूपा आपको देगा उसके ओपीडी के लिए। और सेकेंड, अगर 15 लाख to 1 करोड़ का वेरिएंट है आपका, बड़ा अगर पॉलिसी का कवर है, तो 5000 की जगह 7500 आपको मिलेगा। नेक्स्ट बात करें अल्टरनेट ट्रीटमेंट, यानी कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सिद्धा, यूनानी, ऐसे तरह के कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में लेते हो, तो मैक्स बूपा आपको कंप्लीट अप टू सम एश्योर्ड तक का खर्चा देता है, उसमें भी कोई भी प्रकार का कैपिंग नहीं है। एक और बढ़िया चीज़, हेल्थ चेकअप का वाउचर आपको इसके अंदर हर साल मिलता है। इनके फिक्स डिफाइंड है 5 से 6 हेल्थ चेकअप, आप वो अलग अलग में से कोई भी एक चेकअप अपना करवा सकते हो, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ में से कोई भी करवा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एडल्ट होना चाहिए। ये आपके इनके नेटवर्क हॉस्पिटल में आप कहीं भी करवा सकते हो। नेक्स्ट इज डोमिसलरी ट्रीटमेंट, भी ये कवर कर रहे हैं। डोमिसलरी ट्रीटमेंट का मतलब होता है कोई भी कंडीशन में अगर आपकी कोई भी बीमारी आपको जो हुई है, जो डिजीज आपको हुई है, अगर वो 3 डेज से ज़्यादा एक्सटेंड होती है, यानी कि 3 डेज से ज़्यादा चलती है, तो और उस कंडीशन में अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पा रहे हो, कोई रीज़न ये हो सकता है कि हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है, या आपके यहाँ कोई इमरजेंसी है जिसकी वजह से आप नहीं जा पा रहे हो हॉस्पिटल तक, और डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपको घर पे ही ट्रीटमेंट लेना होगा, तब डोमिसलरी ट्रीटमेंट अप्लाई होता है, और उसमें भी कोई प्रकार का कैपिंग नहीं है। आप टू सम एश्योर्ड आप डोमिसलरी ट्रीटमेंट ले सकते हो। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा फीचर जो एनसीबी यानी कि नो क्लेम बोनस, अगर आपका पूरे साल में कोई क्लेम नहीं आता है, तो आपको अगले साल आपकी जो मेडिक्लेम का सम एश्योर्ड है वो 20% से बढ़ता है हर साल, यानी कि अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो अगले साल 6 लाख की हो जाएगी, उसके अगले साल 7 लाख की हो जाएगी। और यूनिक फीचर ये है कि इसका एनसीबी रेड्यूस नहीं होता है क्लेम आने पर भी, यानी कि कल को उठ के अगर मेरा क्लेम भी आ गया, तो मेरा अगर 5 लाख से बढ़ के 6 लाख हुआ इस साल में, तो वापस 20% से रेड्यूस नहीं होगा। ये एक बहुत यूनिक फीचर है जो मैंने शायद इस एक ही पॉलिसी में अभी तक देखा है। इसी के बाद मैं बात कर रहा हूँ रीफिल बेनिफिट, ये भी इसका काफ़ी अच्छा फीचर है, क्योंकि ये आपको पार्शियल और फुल्ली दोनों प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है और इस साल आपके 5 लाख रुपीज़ पूरे ख़त्म हो गए, रिन्यूअल आने में टाइम है, तो बीच का जो टाइम है उसके अंदर अगर आपको कोई भी और बीमारी होती है, डिफरेंट इलनेस होती है, तो ये रीफिल बेनिफिट यानी कि एक और 5 लाख रुपए आपको यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं। सेकेंड थिंग पार्शियल, अगर आपके 5 लाख की जगह सपोज कीजिए फर्स्ट क्लेम में आपके 2 लाख रुपीज़ खर्चा हुए हैं, एक्सपेंस हुआ है, बाकी आपके बचे 3 लाख, लेकिन अगर आपका सेकेंड क्लेम या थर्ड क्लेम वो 3 लाख को पार करता है, यानी कि नेक्स्ट क्लेम अगर आपका 4 लाख या 5 लाख का आता है, तो ऊपर का जो 2 लाख है वो आपका रीफिल में से उठ के यहाँ पे सेटल हो जाएगा, आपको अपने जेब से देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था रीफिल बेनिफिट जो पार्शियल और फुल्ली दोनों पे अप्लाई है।
और उसी के साथ एक ऑप्शनल बेनिफिट आपको और जोर बताना चाहूँगा कि अगर आप इसके साथ चाहे तो हॉस्पिटल कैश भी ले सकते हो। हॉस्पिटल कैश यानी कि आप हॉस्पिटल में जितने दिन एडमिट हुए हो तो आपको पर डे ये लोग प्रोवाइड करते हैं अमाउंट जो 2000 रुपीज़ पर डे है। अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख से लेके 12.5 लाख तक की है, अगर आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी हायर वेरिएंट यानी कि 15 लाख से लेके 1 CR के बीच में, तो वही आपको 4000 रुपीज़ प्रोवाइड करते हैं। एक कंडीशन है जो कि ये है कि मिनिमम 48 आवर्स अगर आप यानी कि 4 दिन अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट रहते हो तभी आपको ये हॉस्पिटल कैश प्रोवाइड होता है। बट इसी के साथ अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप 48 आवर्स एडमिट होते हो तो ये आपका हॉस्पिटल कैश फर्स्ट डे से काउंट करते हैं, ना कि फोर्थ डे से। ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और अगर आप रूम की जगह आईसीयू में एडमिट हो तो ये जो आपको 2000 दे रहे हैं उसकी जगह डबल यानी कि 4000 रुपीज़ पर डे मिलता है। और जहाँ आपको 4000 मिल रहा है उसकी जगह डबल यानी कि 8000 रुपीज़ पर डे आपको वहाँ से पे आउट मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है हॉस्पिटल कैश की, जो आपको इसके साथ ज़रूर लेना चाहिए। अब इसके अंदर जो कंडीशंस है वो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पहले से कोई डिजीज़ है यानी कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, पहले से कोई बीमारी है, तो वो आफ्टर 3 इयर्स कवर होगी जैसे बाकी पॉलिसीज में हो रही है। नॉर्मल वेटिंग पीरियड वही 30 डेज है। एक्सीडेंटल पहले 30 दिन ओनली एक्सीडेंटल कवर, 31 डेज से आपके डिजीज स्टार्ट हो जाएंगे। और जो स्लो ग्रोइंग डिजीज है जो धीमे धीमे बढ़ती है वो आफ्टर 2 इयर्स आपके इसके अंदर कवर होंगे, जैसे सब जगह हो रही है। एक बहुत ही अच्छी चीज़, आपको कोई प्रकार का को पेमेंट यहाँ पे लाइफ टाइम नहीं है। अगर आप सीनियर सिटीजन में कन्वर्ट हो जाते हो या फिर सीनियर सिटीजन भी अगर ये पॉलिसी लेते हैं तो भी उन्हें कोई प्रकार का को पेमेंट लाइफ टाइम के लिए नहीं देना है। और इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि आप इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों ले सकते हो, तो फैमिली के अंदर आपको मैक्सिमम 4 चाइल्ड तक अलाउड है। 4 से ज़्यादा चाइल्ड आप इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते हो। तो ये था इन्वेस्टर्स मैक्स बूपा हेल्थ कंपेनियन। इसके अंदर जो सबसे अच्छे बेनिफिट्स जो है वो सबसे अच्छा बेनिफिट है, इसके अंदर कोई भी प्रकार का कैपिंग नहीं है। कहीं भी मैंने कोई प्रकार का कैपिंग नहीं देखा है। जो चीज़ कस्टमर्स के लिए नेसेसिटी है वहाँ पे सब जगह अप टू सम एश्योर इन्होंने यूज़ किया है। और यूनिक में हेल्थ चेकअप जो इन्होंने दिया है वो भी हर साल दे रहे हैं। नो क्लेम बोनस में इनका रेड्यूस नहीं होता है क्लेम, ये सबसे अच्छी बात है। रिफिल ये लोग पार्शियल और फुल्ली दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। और वैक्सीनेशन फॉर एनिमल बाइट भी मैंने अभी तक यहाँ ही देखा है। तो ये था हेल्थ कंपेनियन और मैंने इसको आपके साथ इन डिटेल डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं ट्राई करूँगा कि आपका मैं जो सॉल्यूशन है वो जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सकूं। इसी के साथ दोस्तों, आपने जो मुझे अभी तक सपोर्ट दिया है, हमने 847 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं। अब हम जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम 1000 सब्सक्राइबर्स की तरफ जल्दी से बढ़ सके और ये चैनल को जो ग्रो करना चाहते हैं वो ग्रो कर सके। और दोस्तों, अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोग अभी फ्री है। तो वो मैं चाहता हूँ कि वो राइट चीज़ देखे, राइट इन्वेस्टिंग और राइट इंश्योरेंस जो मेरा लक्ष्य है वो उन्हें मिले और वो राइट नॉलेज प्राप्त करे। इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।